दिस इज़ निर्मला एंड वेलकम बैक माई चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी विद रिलेटेड टू ह्यूमन। यानी कि आज जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक नॉलेज ही पढ़ेंगे और बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज जानेंगे, है ना, और ह्यूमन से रिलेटेड। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो ये जो बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर एक क्लास के लिए, सबको जानना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ बोन, किसका बोन की बात कर रहा है यहाँ पे? ह्यूमन, है ना। चूँकि पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये ह्यूमन से रिलेटेड है। तो नंबर ऑफ बोन जो होता है, नंबर ऑफ बोन जो होता है वो 206 होता है। कितना होता है? 206। कितना होता है? 206। नंबर ऑफ बोन जो होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ बोन जो होता है 206 होता है एडल्ट में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइल्ड में कितना होता है? चाइल्ड में जानते हैं कितना होता है? जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका ग्रोथ होता है, तो उसका जो बचपन में जो उसका जो बोन होता है, टोटल बोन ऑफ ह्यूमन चाइल्ड, उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि 300 बोन होता है ना। कितना बोन होता है? 300। ठीक है, ये 270 भी हो सकता है, लेकिन 206 नहीं होता है। तो नंबर ऑफ बोन इन चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड में नंबर ऑफ बोन 300 होता है। लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट होते जाता है और जब बच्चा में जब मालिश करते हैं तो वो हड्डियां जो होती हैं, बोन जो होता है वो जुड़ते जाता है, जुड़कर एडल्ट एडल्ट में 206 हड्डियां हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि नंबर ऑफ बोन जो होता है इन एडल्ट, नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट 206 होता है, लेकिन चाइल्ड में कितना होता है? तो 300 होता है। तो वो आगे जाकर कम कैसे हो जाता है? तो जब मालिश करते हैं बच्चा लोग को, है ना, तो मालिश करने से जो हड्डियाँ जो होती है वो जुड़ती जाती है और अंततः जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है ना, चाइल्ड, तब 206 हड्डी हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट, ये बात को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट है नंबर ऑफ मसल्स। वहाँ पे नंबर ऑफ बोन की बात हो रहा था इन ह्यूमन, बट यहाँ पे नंबर ऑफ मसल्स है कि मसल्स जो होता है कितना होता है इन ह्यूमन बींग्स। तो मसल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मसल जो होता है वो 639 होता है, यानी कि 639 होता है। तो नंबर ऑफ मसल्स जो होता है 639 होता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मसल्स कौन सा होता है? सबसे बड़ा मसल्स जो जांग के जो मसल्स होता है वो सबसे बड़ा मसल्स होता है ना। सबसे बड़ी मसल्स कौन सा होता है? तो जांग का जो मसल्स होता है वो सबसे बड़ा मसल्स होता है ना। अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ किडनी। एज वी ऑल नो दैट वी हैव टू नंबर ऑफ किडनी। हम सभी लोग ये जानते हैं, इस बात को कि जानते हैं कि नंबर ऑफ जो किडनी होता है इन ह्यूमन बींग्स 2 होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो किडनी 2 होता है। जब एक इंसान को खराब हो जाता है तो दूसरा से भी अच्छे से जिंदा रह सकता है ना, अच्छे से जिंदा रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एक किडनी से, बशर्ते एक किडनी ठीक होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो वो क्या करता है, एक ही किडनी से पूरा जीवन भर रह लेता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मिल्क टीथ, यानी कि दूध की दांत। तो दूध के जो दांत होता है फ्रेंड्स वो 20 होता है। अगर आप मेरा वीडियो ह्यूमन टीथ वाला यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके देख सकते हैं मेरा वो वीडियो, जो काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। नंबर ऑफ टीथ का फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ टीथ, ये सब सारा कुछ बताया हुआ है। इन एडल्ट, चाइल्ड, सारा कुछ बताया हुआ है। एंड साथ ही साथ ये भी बताया हुआ है ओरिजिन ऑफ टीथ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है
है ना। तो काफ़ी आप डिटेल में यदि टीथ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी इजी वे में समझाया हुआ है। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जल्दी से जाकर देख लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए जो भी हम पढ़ाना चाह रहे हैं, है ना, जो भी बताना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ टीथ जो होता है 20 होता है इन चाइल्ड, है ना। जो क्या होता है, टीथ भी दो प्रकार का होता है। टीथ भी दो प्रकार का होता है। एक होता है परमानेंट टीथ, यहाँ पे एक होता है परमानेंट टीथ, एक होता है नॉन परमानेंट टीथ। यानी कि ये जो नंबर ऑफ मिल्क टीथ की जो संख्या होती है वो 20 होता है, जो नॉन परमानेंट टीथ होता है, नॉट परमानेंट टीथ होता है। ये परमानेंट नहीं होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है ना। लेकिन जब एडल्ट में जो 32 जो टीथ होता है वो क्या होता है, वो परमानेंट रहता है, हमेशा के लिए रहता है ना। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ मिल्क टीथ जो है जिसकी संख्या 20 होता है, 20, वो क्या होता है ना कि ए परमानेंट टीथ होता है। ये परमानेंट टीथ नहीं होता, ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये टूट कर गिर जाते हैं। आप ध्यान दिए होंगे बच्चा में, ये टूट कर गिर जाता है, दोबारा दांत जमता है। तो जब दोबारा दांत जमता है वो फिर नहीं टूटता है, तो उसे परमानेंट टीथ कहते हैं, है ना। और पहले तो विष जम जाता है, टूट कर जमता है, और फिर जो है, और जो 12 टीथ होता है यानी कि जो 12 दांत होता है जिसे विजडम टीथ कहते हैं, जो टूटने के बाद जो जमता है चाह 12 गो, है ना, उसको विजडम टीथ कहते हैं, यानी कि बुद्धि के दांत बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं ऐसा। तो वो जो होता है वो परमानेंट टीथ होता है। लेकिन 20 जो दांत होता है स्टार्टिंग में, वो जो परमानेंट टीथ नहीं होता है, वो अस्थाई दांत होता है। और अस्थाई दांत की संख्या यानी कि परमानेंट टीथ की संख्या 12 होता है। इस बात को आप लोग जानते होंगे। जैसा कि एज वी ऑल नो दैट वी हैव 32 नंबर ऑफ टीथ, है ना। तो ये जाने। अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ रिब्स कितना होता है। तो नंबर ऑफ रिब्स जो होता है 24 होता है, यानी कि 24 होता है। और पेयर में यदि बात करें तो 12 होता है। पेयर मतलब जोड़ा। कोई भी चीज़ जब दो लेते हैं ना, एक और एक दो, तो उसको एक जोड़ा कहते हैं, है ना। ऐसे एक और एक दो यानी कि एक जोड़ा हुआ। तो यदि पेयर में बोलना हो, जोड़ा में बोलना हो, तो 12 पेयर होता है और 24 इन नंबर होता है ना। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर। जैसा कि मैंने यदि आप मेरा वीडियो नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है हार्ट ऑफ चैम्बर डाला हुआ, जो काफ़ी डिटेल में बताया हुआ कि कौन से एनिमल में कितना हार्ट ऑफ चैम्बर होता है। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होता है, यहाँ पे 4 चैम्बर होता है। कौन कौन सा होता है ये थोड़ा सा बता देते हैं, है ना, थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे इस टाइप का है ना, ऐसे 4 चैम्बर होता है, ऐसे, है ना, ऐसे 4 चैम्बर होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया राइट ऑरिकिल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जैसा कि एज वी ऑल नो दैट कि ह्यूमन में जो होता है 4 चैम्बर होता है। ये राइट ऑरिकिल, नीचे हो गया राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट में हो गया लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट, है ना। तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है ना। ह्यूमन का हार्ट कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। साथ ही साथ इसके साथ साथ और 4 चैम्बर किसका होता है वो आप हमको कमेंट में करके बताइएगा, है ना। तो जो बर्ड होता है, बर्ड पक्षी, उन लोग का भी 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है और ह्यूमन का भी 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। तो ये को रिलेटेड है, तो इसको याद रखना चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आर्टरीज, सबसे बड़ा आर्टरीज कौन सा होता है, तो वो होता है एरोटा।
हिंदी होता है महाधमनी। महाधमनी, एक मिनट, महाधमनी बोलते हैं, महाधमनी, है ना। इसको नीचे कर लें। तो एरोटा की हिंदी होता है महाधमनी, ठीक है। जो सबसे जो लार्जेस्ट जो होता है, सबसे जो लार्जेस्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी होता है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी वो एरोटा होता है, यानी कि महाधमनी होता है, ठीक है। अब सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मल प्रेशर ऑफ ब्लड, नॉर्मल प्रेशर ऑफ ब्लड कितना होता है। ब्लड का प्रेशर होता है 120/80, 120/80। ये नॉर्मल प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है, ठीक है। 120/80, 120 के प्रेशर से क्या होता है, ब्लड जाता है और 80 के प्रेशर से वापस आता है। तो इस बात को याद रखिएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80, ठीक है, 120/80 होता है। अब नेक्स्ट है, इसको यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कलर चेंज कर ले थोड़ा, यहाँ पीएच ऑफ ब्लड। पीएच ऑफ ब्लड जैसे कि मैंने एक वन शॉट में बताया था कि जितने भी पीएच ऑफ ब्लड कहो या फिर जितने भी बायोलॉजिकल टर्म है, सबका पीएच एक ही वीडियो में बताया है हम। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसमें पूरा क्लियर किया हुआ है कि किसका कितना पीएच मान होता है। तो ब्लड का पीएच मान पहले भी हम बताए हैं, तो 7.4 होता है। और एक चीज़ और का पीएच मान 7.4 बताए थे, यदि आपको याद आ रहा होगा तो मैं याद दिला दूँ कि ब्लड पीएच ऑफ ब्लड के साथ साथ जो आंसू का जो पीएच मान होता है ना, आंसू 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 का भी पीएच मान कितना मैंने बताया था, 7.4। इस बात को भी हम बताए थे कि याद रखिएगा कि आंसू और ब्लड दोनों का पीएच मान एक ही होता है। तो आई होप कि आपको ये याद होगा, और नहीं होगा तो अभी से याद कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ पीएच जो होता है ब्लड 7.4 होता है, और साथ ही साथ आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है ना। अब चलिए नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्टिब्री इन द स्पाइन। नंबर ऑफ वर्टिब्री इन द स्पाइन। इससे पहले मैं आप लोग को एक बेसिक चीज़ बता दूं कि बेसिक है जो सबको ये पता होना चाहिए। कलर चेंज कर ले फिर बताते हैं। देखिए वर्टिब्री, वर्टिब्री जो है ना, वर्टिब्री ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे वर्टिब्री, वर्टिब्री ये प्लूरल वर्ड है ना। लेकिन जब वर्टिब्रा की बात करते हैं, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा RA, ठीक है, RA, यदि वर्टिब्रा की बात करते हैं तो वर्टिब्रा सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर प्लूरल ये क्या हो रहा है, ये क्या बता रही हैं आप, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि वर्टिब्री का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा बोन पाया जाता है। जहाँ पर एक से ज़्यादा बोन पाया जाता है उसको वर्टिब्री कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। लेकिन जब एक बोन की बात होती है, यानी कि जब सिंगुलर की बात होती है, तो उसको वर्टिब्रा कहते हैं, वर्टिब्रा, है ना, वर्टिब्रा। जब सिंगल बोन की बात होगा, सिंगुलर की बात होगा, तो वो वर्टिब्रा कहते हैं। जब मेनी नंबर ऑफ बोन की बात होगा, यानी कि ज़्यादा बोन की बात होगा, एक से ज़्यादा जब बोन की बात होती है, तो उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। तो वर्टिब्री प्लूरल वर्ड है, लेकिन वर्टिब्रा जो है सिंगुलर वर्ड है। तो इसको याद रखिएगा, बेसिक है, कॉन्सेप्ट है जो हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कि वर्टिब्रा जो होता है सिंगुलर वर्ड है जिसमें एक बोन होते हैं, है ना। वर्टिब्री जिसमें अनेकों बोन होते हैं, ढेर सारे बोन होते हैं, तो ये प्लूरल वर्ड हो गया। तो ये जो होता है नंबर ऑफ वर्टिब्री की बात कर रहा है, यानी कि एक से अधिक होगा, ये तो तय है। तो नंबर ऑफ वर्टिब्री का जो बात हो रहा है, तो ये जो होता है इन स्पाइन में, तो 33 होता है। कितना होता है, 33, 33, है ना। अब नीचे है नंबर ऑफ वर्टिब्री इन नेक। नेक में वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है, तो 7 होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7, है ना, 7। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोन इन मिडिल ईयर। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन का जो ईयर है ना, उसमें मिडिल मिडिल में जो होता है ना, वो 3 बोन पाया जाता है, 3 बोन, 3 बोन पाया जाता है ना। और यदि हम पूछें कि सबसे छोटा जो है, सबसे छोटी हड्डी
कौन सी है सबसे छोटी हड्डी? स्मॉल, एक मिनट, स्मॉल सबसे छोटी हड्डी, स्मॉल बोन, है ना, एक मिनट, स्मॉल बोन, है ना। यदि स्मॉल बोन की बात करें कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है ह्यूमन की, तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी। स्टेपी होता है सबसे छोटी है, जो जो कान की हड्डी होती है। तो यहाँ पे कान की जो मिडिल में जो ईयर हड्डी होती है वो 3 होती है। आपको यदि याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि जो बीच में जो बोन होती है, मेलिकस, इनकस और स्टेपी, ये याद रखिएगा, मेलिकस, इंकस और स्टेपी। तो 3 ईयर हो गया, 3 जो है बोन हो गया ईयर के मिडिल में। सबसे छोटा बोन स्टेपी, सबसे छोटा बोन स्टेपी। तो इसको याद रखिएगा, बेसिक है, जो एक्स्ट्रा है जो समझा दिया मैंने। अब देखो नंबर ऑफ फेस, सॉरी, नंबर ऑफ बोन इन फेस। हमारा जो फेस है, हमारा जो फेस है, सॉरी यहाँ पे हो गया, नंबर ऑफ जो फेस होता है, फेस में कितना हड्डी होता है? तो 14 होता है, ये पता होना चाहिए। नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ बोन इन फेस। तो फेस में जो बोन की संख्या होता है वो 14 होता है। इसको याद, हर एक व्यक्ति को तो याद होना ही चाहिए। तो फेस में कितना होता है? 14 होता है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ बोन इन स्कल, यानी कि खोपड़ी। स्कल का हिंदी होता है खोपड़ी, है ना। तो खोपड़ी जो है, स्कल में कितना बोन होता है? स्कल में बोन की संख्या जो होता है वो 22 होता है, 22 होता है इन स्कल, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। तो नंबर ऑफ बोन इन स्कल जो होता है वो कितना होता है? 22 होता है, यानी कि 22 होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये बेसिक नॉलेज जाना और बायोलॉजी इन ह्यूमन बींग्स, मानव के जितने भी जो बेसिक जो टर्म थे, बेसिक जो नॉलेज थे वो हमने जाना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक क्लास के लिए, है ना। इवन लोअर क्लास हायर क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आज हम लोगों ने इतना इम्पोर्टेंट चीज़ जाना। फ्रेंड्स, यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोग के पास, जिससे कि वो भी इसका नॉलेज ले सके, नॉलेज गेन कर सके, अपने नॉलेज इंक्रीज कर सके, है ना, बेसिक नॉलेज को जान सके। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड लोग के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि वो भी जान सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो कुछ भी बेसिक वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप भी अपने जो नॉलेज इंक्रीज कर सकें, है ना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।